सूरत हाल आप भी देख रहे हैं, ये गुल प्लाजा जल के खाकिस्तर हो गया है। अगबी हिस्सा तो मुकम्मल तबाह, सामने वाला भी, और अरबों रुपए की जो प्रॉपर्टी है लोगों की वो ख़त्म हो गई। और उससे भी ज़्यादा अहम कि कई कीमती जानों का ज़िया हुआ। मैं देख रहा था कि जो चीफ फायर फाइटर ऑफिसर हैं वो कह रहे थे कि हम पहुँचे तो 45 मिनट बाद 2 टेंडर पहुँचे, 3 घंटों में पानी ख़त्म हुआ। और पानी लेने वो गए तो गुरु मंदिर करीब तामीराती काम में फंस गई, ट्रैफिक में फंस गए, और जो फोम थी वो पहले दिन इस्तेमाल हो गई। ये इसका जवाब किससे ढूंढना है? सबसे पहली बात कि अगर इल्लीगल दुकानें बनी, किसने इजाज़त दी? दूसरी बात कि रेस्क्यू में इतनी ज़्यादा डिले और ताख़ीर, जिम्मेदार कौन है? यू हैड बीन देयर एज गवर्नर, आपने कराची के मामलात को देखा हुआ है। आज ज़रा खुल के बताएं तो सही आवाम को कि हो क्या रहा है कराची में। बहुत शुक्रिया जामी साहब। जामी साहब, ये बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है कराची में। कभी कोई आप देखते होंगे कि सिर्फ मोस्टली कराची में, सिर्फ तो नहीं कहना चाहिए लेकिन मोस्टली कराची में आपको नजर आता है कि लियारी में बिल्डिंग गिर गई खड़े खड़े, इधर जो है वो फलानी जगह वो 4 छतें गिर गई उसकी, इधर आग लग गई तो वो आग बुझाई नहीं जाती। सो एक क्योटिक सिचुएशन नजर आती है कराची में, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सिर्फ मौज मेला और ही हुआ करने में लगी हुई। बस हंसी मजाक, कोई किसी आप बात पूछे सवाल, उसका आपका मजाक उड़ा दिया जाता है। उधर कोई यानी कोई सीरियसनेस आपको कराची के लिए नजर नहीं आती। आप मेयर की बात कर लें, आप गवर्नमेंट की बात कर लें, कोई चीज आपको रब्त में नजर नहीं आती। बस वो मेयर से बात करें तो वो आपको कहते हैं जी आप मेरे साथ चले, मैं आपको इलाका दिखाता हूँ। भाई आप क्या इलाका दिखाएंगे हमें? हम कराची में रहते हैं, हमें पता नहीं है इलाके, हमें जगहों का पता नहीं है। 4 सड़कें दिखा देंगे, मेरा ख्याल है वो भी नहीं दिखा सकते। सो कराची तो बिल्कुल तबाह बर्बाद और एक मिस्कीन यतीमी सूरत हाल पेश कर रहा है। और साथ में जब ये इस तरह के हादसा होते हैं, लेकिन जब हमारी गवर्नमेंट थी, हमने फील किया कि यहाँ पे जो फायर डिपार्टमेंट है उसका बुरा हाल है। सो हमने इनको फायर डिपार्टमेंट को ड्रेसेस लेके दिए, जो जदीद लिबास है जिससे उनको जिस्म नहीं जलते। हमने उनको हेलमेट्स लेके दिए। हमने उनको 52 फायर टेंडर्स लेके दिए, लेटेस्ट किस्म 52 इनके वाले की। और हमने इनको पानी के बाउजर्स भी दिए, जो बैकअप के लिए बाउजर्स होते हैं वो भी उनको दिए। कुछ भी नहीं, बस पानी खत्म हो गया। ये कौन सा जवाब है कि पानी खत्म हो गया? भाई अंदर लोग जल रहे हैं, उनकी इमलाक जल रही है, उनका जिंदगी भर का सरमाया जल गया। ये जो दुकानदार है, ये कोई अरबपति दुकानदार नहीं है। ये इन्होंने सारी जिंदगी काम कर करके थोड़ा बहुत सरमाया जमा करके अपना ये कारोबार चला रहे हैं। इनके पीछे कोई अरबापति वो निजाम नहीं चल रहा। मासिवा इंडो के जो शायद इम्पोर्टर्स हो या जो होलसेलर्स हो, उनके पास शायद हो पैसा, लेकिन दुकानदार तो डेली कमाने वाले और डेली खाने वाले लोग हैं, मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग। इमरान इस्माइल साहब, ये बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं, ये बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं। एमकेएम पीपल्स पार्टी के ऊपर तो हम सवाल उठाए रहे हैं, लेकिन मुझे याद पड़ता है आपके दौर में भी तो हुकूमत ने ऐलान किया था 1000 अरब कराची का पैकेज, उसका क्या बना? नहीं, वो भी इसी की नजर हो गया कि जी वो उन्होंने कहा सिंध गवर्नमेंट ने कि जी यानी इसमें तकरीबन 300 अरब के करीब पैसा आ भी गया था और एलोकेट हो गया था वफाक से, और वो यहाँ आना था SIDCL के पास, जो सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कंपनी बनी हुई है वफाक की, उसमें आना था और उसके थ्रू डिस्बर्स होना था। स्कीमें अप्रूव हो गई थी। सिंध गवर्नमेंट ने कहा नहीं जी, नथिंग डूइंग, क्योंकि NOC चाहिए होती है किसी सूबे में काम करने के लिए सूबाई हुकूमत की। तो इन्होंने कहा जी नथिंग डूइंग, आप या तो हमें पैसा दे दें, हम खुद ये सारे डेवलपमेंट्स करेंगे, या आप ये काम नहीं, हम आपके थ्रू ये काम नहीं करने देंगे। तो लिहाजा वो आया हुआ पैसा भी लैप्स होकर वापस चला गया। ठीक, अच्छा, ये मैं ये देख रहा था आज रिपोर्ट्स आई हैं सामने इस बिल्डिंग के हवाले से। 1980 में तामीर, 2003 में इजाफी मंजिल बनी और कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला इसके ऑनर को। बेसमेंट थी और 3 बिल्डिंग्स की इजाज़त थी, 3 मनाजिल की, लेकिन पार्किंग की जगह पे दुकानें खुल गई, पार्किंग छत पे ले जाया गया। सवाल ये पैदा होता है कि 1021 दुकानों की अगर इजाज़त थी तो वो 1280 या उससे ज़ायद कैसी हुई? यानी इतला यह है कि तकरीबन 200 दुकानें इजाफी वहाँ तामीर हुई, और फिर खारजी दाखिली रास्तों में भी कारोबार था, फायर अलार्म नहीं था अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक। हु एग्जैक्टली इज़ रिस्पॉन्सिबल इस बिल्डिंग को जो दिहाइयों से काम कर रही है? वो जिम्मेदार कौन से इदारे हैं जिनका काम था ये चेक करना कि इजाफी क्यों तामीरात हुई, मंजूरी कैसे मिलती है, और फिर अगर वहाँ पे रेस्क्यू का फायर का सिस्टम नहीं है तो वो किस इदारे की जिम्मेदारी थी? लोग ये जानना चाह रहे हैं। देखिए, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो सबसे करप्ट इदारा सिंध हुकूमत में मेरा ख्याल है कि ये प्राइज्ड इदारा है कि
यहाँ पे अगर आप किसी को चेयरमैन लगा दें तो उसकी नस्लें अरबपति बन जाती हैं। अच्छा। बहुत बेहतरीन कमाल कमाई का जरिया वो आपको मिल जाएगा वो में, कि इसकी तो कोई हद ही नहीं। यानी आप मुझे बताएं, यहाँ पे आपको याद होगा नस्ला टावर का केस जी हाँ। कराची में, रोड के ऊपर नस्ला टावर बन गया और उसको बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने भी उसको सर्टिफिकेट जारी कर दिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आ गया, कंप्लीशन भी हो गई, ट्रांसफर भी हो गया, बिक गया, लोग रहने आ गए उसको। और जज साहब को जरूरत पड़ी, उन्होंने कहा कि ये कैसे सर्विस रोड पर टावर आ गया, इसको गिरा दो। अरे भाई गिरा दो, आपने रहते हुए लोगों को बाहर खड़ा करके टावर गिरा दिया, अब क्या वहां हो रहा है मुझे बताएं, उधर क्या हो रहा है। वो जज साहब से भी पूछना चाहिए कि भाई साहब अब इन लोगों का क्या होगा, इनका कोई बंदोबस्त किया आपने? वो जमीन की वर्थ इतनी नहीं है कि वो बेच के आप लोगों के पैसे वापस कर सके। उस पर टावर बनाएगा कौन, उसमें रहेगा कौन? कुछ भी नहीं होगा। बस जो जिन लोगों ने खरीदा था उनकी मौत आ गई फाइनेंशियल, वो बेचारे बाहर रोड पे आ गए। और जिन्होंने ना कोई एसबीसीए के किसी इदारे के सरबराह को जिसने सर्टिफिकेट जारी किए, जिसने कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी किए, जिन्होंने कंस्ट्रक्शन नहीं रोकी, चलने दिया, उनको रोका, ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, ना जो मालिक था जो बना रहा था। लेकिन मैं अभी 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 मैं देख रहा हूं कि मेयर जो है वो पहुंचे, वो ये बात कर रहे हैं सानिया हो तो उस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। गालिबन जो आप तनकीद कर रहे हैं या हम सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं ये सियासत हो रही है। ये सानियात पे सियासत है या हम सवाल उठा रहे हैं? क्योंकि 2012 में बल्दिया टाउन गारमेंट्स फैक्ट्री आपको याद होगी, 260 अफराद जाँ बाग हुए थे। सीखना होता तो सानहे से सीख लिया जाता। जामी साहब, काश आप कराची में होते तो मैं आपको दावत देता कि कल चलते हैं मैं और आप एक गाड़ी में बैठ के, और ये गोल्ड सेंटर जैसी मैं आपको कम से कम 15-20 बड़ी मार्केट दिखा सकता हूँ जिसमें आप कह सकते हैं कि यार सानिया होना तो इनएविटेबल है, खुदा ना खास्ता इन जगहों पे। अल्लाह। ना उनकी एग्जिट प्रॉपर है, उनकी एग्जिट में भी दुकानें बन गई हैं, उनके एंट्रेंस में भी जो गली का साइज छोड़ा जाता है वो भी नहीं है, सफोकेशन से अंदर बुरा हाल है, दुकान के ऊपर दुकान बनी हुई है, बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है, जरा से कोई भगदड़ हो तो लोग मर जाए उसके, इस तरह के हालात। और ये आंखें बंद किए बैठे हुए, फिर कोई सानिया खुदा ना खास्ता होगा, फिर कहेंगे कि जी आप सियासत कर रहे हैं। ये सियासत नहीं हो रही, हम वी आर ओनली ट्राइंग टू मेक यू रियलाइज कि खुदा के वास्ते देखें ये यहाँ पे कराची में हो क्या रहा है लोगों के साथ, आप कर क्या रहे हैं हमारे साथ। यहाँ तो कोई कानून नाम की चीज है ही नहीं। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जब आती है, मैं आपको कहा ना कि इस सबसे लुक्रेटिव इदारा बन चुका है, पैसे कमाने की मशीन है। बस आप वहां बैठे और डेली का कैश समेटे और जाए। जिस जिस बिल्डिंग की बुनियाद रखी जाती है 5 फ्लोर के लिए, उसके ऊपर अगर आप 3 फ्लोर एक्स्ट्रा डाल देंगे तो क्या होगा? अल्टीमेटली उसको उस बिल्डिंग ने गिरना है, बैठना है, तबाही होनी है। और जब हो जाती है तो फिर कहते हैं वो अब हम ढूंढते हैं, अभी देखते हैं कौन था कौन नहीं था। कोई नहीं था भाई, वो जो पैसे समेट के इमरान साहब, इमरान इस्माइल साहब, इमरान इस्माइल साहब, मैं देख रहा था कि आपने अगस्त 2020 में गालिबन एक बयान दिया था, मसाइल चूंकि हल नहीं हो रहे कराची में, तो इसके बायस गवर्नर राज की आप हिमायत कर रहे थे 149 की, उसके निफाज की। क्या अब यही हल रह गया कराची को डील करने के लिए? अब भी आप इस बात की दलील में खड़े होंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि कराची को या जो अर्बन सेंटर्स हैं उनके मसाइल का हल के लिए हमें व्हील को रीइन्वेंट करने की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है जो बल्दियाती इदारे हैं उनको पावरफुल करना, वाटर बोर्ड उनके नीचे आए, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी उनके नीचे आए, मेयर पावरफुल हो, मेयर रोडें बनवाने का जिम्मेदार हो, मेयर गटर के ढक्कन लगाने का जिम्मेदार हो। यहाँ तो अजीब तमाशा लगाया हुआ है इन्होंने, हर चीज अपने हाथ में रखी हुई है। और जब कोई डिबैकल होता है, नुकसान होता है जानी माली, तो कहते हैं जी आप सियासत कर रहे हैं। सो मैं तो समझता हूँ कि बिल्कुल जो करा, या तो नए सूबे बनाए जाए, ये नए सूबे बनाए, छोटे सूबे बने और वो उसको संभालें चीजों को, या फिर बल्दियाती इदारों को पावरफुल किया जाए। तीसरा कोई सोल्यूशन नहीं। बल्दियाती निज़ाम है तो सही, मेयर भी हैं, डिप्टी मेयर भी हैं, कौंसिलर पूरी केएमसी भी अपने साथ पैरेलल खड़ी है, सूबाई हुकूमत है, वहाँ पे पार्लियामान भी है, और क्या चाहिए आपको? सिर्फ मेयर नहीं है, मेयर भी सिटिंग गवर्नमेंट का मेयर है, उनके आंख का तारा है। वो फिर भी कराची में गटर के ढक्कन ना होने की वजह से बच्चे गिर के मर जाते हैं। ये पूरे पाकिस्तान में आप कहीं नहीं सुनते होंगे कराची के अलावा कि गटर का ढक्कन नहीं था। वो कहते हैं जैसे ही बोलो जी इसमें गटर का ढक्कन नहीं था, सुबह तक था, कुछ पानी का टैंकर गुजरा था ना, उससे टूट गया। यार कमाल है, आपको अंदाजा नहीं पानी का टैंकर गुजरेगा गटर के ढक्कन के ऊपर से, रोड के बीच में आपने गटर का ढक्कन लगाया हुआ है, तो वो टूट कैसे गया? इनसे कौन पूछेगा? इमरान इस्माइल साहब, अदालतें ने क्या लेना है सर, सू मोटो लेने का काबिल नहीं रही अदालतें।
मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये जो एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के बीच हम देखते हैं, वो कहते हैं जी ये जिम्मेदार है 17 साल से, वो कहते हैं नहीं एमक्यूएम के दौर में बेड़ा गर्क हुआ है। आप चूंकि एक थर्ड पार्टी से ताल्लुक आपका है, हु एग्जैक्टली इज रिस्पॉन्सिबल, एमक्यूएम या पीपल्स पार्टी? एमकेएम पाकिस्तान पाकिस्तान कह रहा हूँ, कराची की जो अबतर हालत है उसकी 90% जिम्मेदार है एमकेएम। और उनके पास जब पावर था वो डोमिनेट कर रहे थे, वो कराची की हालत को बेहतर कर सकते थे, नहीं किया। पीपल्स पार्टी बहुत बड़े पैमाने पे जिम्मेदार है सिंध के अर्बन सेंटर्स को इग्नोर करने में। सिर्फ कराची नहीं, हैदराबाद, सक्खर, आपको यही हाल मिलेगा वहां पर भी। टूटी फूटी सड़कें, गटर के ढक्कन गायब, पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं है, पोल गिरे हुए। आपको एक अजीब सूरत हाल, आप कराची की सड़कों से गुजरे ना तो आपको लगता है कि शायद यहाँ अभी जंग खत्म हुई है। यहाँ पे दोनों साइड पे कचरा और मलबा पड़ा हुआ है। जो पिछली रोड बनी थी उसका मलबा ग्रीन लैंड पे डाला जी हुआ है। जी जी। तो एक अजीब मंजर पेश करता है। आप निकले, वीडियो उठाएं अपना, आप इंडिपेंडेंटली अपने कैमरामैन को भेजें, आपके कराची में भी सेटअप है, उनको कहें कि जाके आपके प्रोग्राम के लिए इंडिपेंडेंटली जाके, मेरे से भी ना बात करें, जाके कराची में घूमें, नॉर्थ नाजिबाद में जाए, गुलशन इकबाल में जाए, लिहारी में जाए, डिफरेंट इलाकों में जाए। आप बताएं, कराची में एक आबादी है, उसका नाम है मच्छर कॉलोनी। जी। डू यू नो व्हाई इट इज नेम्ड मच्छर कॉलोनी? इट इज सो शेमफुल कि वहां पे शायद इतने बड़े मच्छर होते हैं कि कहीं नहीं होता। वो इसलिए होते हैं कि उसके साथ सीवरेज का पूरा सिस्टम, उसके साथ वो सीवरेज नाले के ऊपर भी काम हुआ हुआ। यहाँ सीवरेज नालों के ऊपर आबादियां बना दी है इन्होंने, नालों तक को नहीं छोड़ा।